बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नईम हैदर है। मैं बेसिकली न्यूरोसर्जन हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर एक्स पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में काम करता था। अभी कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर ब्लू एरिया G6 में काम करता हूँ। तो बेसिकली मेरी स्पेशलिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें हेड इंजरी मैनेजमेंट है, स्पाइनल इंजरी मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स है। ब्रेन ट्यूमर्स हम क्रेनियल ब्रेन ट्यूमर्स भी ले रहे हैं, यानी जो सर में रसौलियाँ हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड में यानी हरा मगज में स्पाइन में वो भी। इसके अलावा जितनी भी डिस्क डिजीज़ हैं, इसमें कि सियाटिका है, जिसमें वो दर्द कमर से निकलता है नीचे पैर तक जाता है, वो सारे केसेस भी हम लेते हैं। उसमें ट्रॉमा भी आ जाता है, उसको भी डील करते हैं। और डिस्क डिजीज़ जैसे कि डिस्क अगर वो L4, L5, L5, S1 के ऊपर, तो उसकी लेमिनेक्टमी करके वो डिस्क पे उसको रिमूव करते हैं। इसके अलावा जो है, आप बच्चों में अगर मैं बात करूँ तो बच्चों में हाइड्रोसेफलस है, उसमें वीपी शंटिंग करते हैं, वीए शंटिंग करते हैं। और बच्चों में जो कमर पे एक दाना होता है, आमतौर पे जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो हम उसको मेनिंगोसील कहते हैं। मेनिंगोसील जिसमें पानी मर जाता है, उस मेनिंगोसील को ऑपरेट भी करते हैं और उसी एक सेटिंग में शंट भी डालते हैं। इसके अलावा बच्चों में एन्केफ्लोसील होती है, यानी नाक के ऊपर हिस्से के ऊपर भी कभी इस किस्म का एक्सटेंशन हो जाती है, जिसको हम शंटिंग के ज़रिए रिमूव करते हैं। दूसरा ये है कि वही एन्केफ्लोसील सर के पीछे भी होती है और उसको भी रिमूव हम लोग सर्जिकली करते हैं। दूसरी इसके अलावा एक चीज़ है जिसे कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जिसमें कि दाँतों के अंदर पेन आता है और फिफ्थ नर्व डिवीज़न जो यहाँ से आती है और मुँह के अंदर चली जाती है, उसका बड़ा शूटिंग पेन होता है आमतौर पे मरीज़ों को। तो शुरू में वो माइग्रेन के तौर पे लिया जाता है, बाद में डॉक्टर माइग्रेन की दवाइयाँ दे के थक जाते हैं, पेशेंट रिलीव नहीं होता। जब उसका हम एमआरआई करते हैं तो उससे पता लगता है इसको तो बेसिकली फिफ्थ नर्व डिवीज़न की प्रॉब्लम है। उसमें फिर हम डिफरेंट प्रोसीजर करते हैं, यानी उसमें सर्जिकल ऑप्शन भी हमारे पास है और हम साइबर नाइफ़ के ज़रिए भी उसको बर्न आउट कर देते हैं। साइबर नाइफ़ जो है वो लगी हुई है नूरी हॉस्पिटल में। तो हम मेरी मेरी जो बेटी है वो भी इस रेडियो सर्जन है, तो वो फिर हम रेफ़र कर देते हैं उधर, वो उसको बर्न आउट कर देती हैं। तो ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें सर्जरी इन्वॉल्व नहीं होती। इसी तरह कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं स्पाइन में, जो ट्यूमर्स हैं जो कॉर्ड के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, यानी अगर उनको सर्जिकली निकाला जाए तो हो सकता है कि पेशेंट पैरालाइज़ हो जाए। उसको रोकने के लिए फिर एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, जैसे मैंने बताया, वो गैमा नाइफ के ज़रिए या स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी के लिए, या जो साइबर नाइफ है उसके ज़रिए रिमूव किए जाते हैं। तो वो फैसिलिटी भी हमारे पास है। और बेसिकली जो हमारा इसके अलावा है वो एपिलेप्सी में जो लीजन्स होते हैं, यानी मिर्गी के अंदर, मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं, तो अभी जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो ये है कि लोग बहुत लंबी चौड़ी दवाइयाँ देते हैं और काफ़ी अर्से तक वो दवाइयाँ पेशेंट को लेनी पड़ती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि मरीज़ रेगुलरली दवाई नहीं लेते, तो इस वजह से वो बार-बार वो फिट्स जो हैं उनके ऊपर आते हैं और वो दौरे पड़ते हैं उनको। जबकि जो नया प्रोसीजर आया है उसमें ये करते हैं कि वो जो जगह जिस जगह से ये स्पार्किंग हो रही होती है उसको एबुलेट कर देते हैं, यानी उसको जला देते हैं, और वो भी इसी साइबर नाइफ के ज़रिए किया जाता है। तो इस तरह की काफ़ी सी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं और मैं समझता हूँ कि पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है।